नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आज हम चाणक्य नीति के बारे में चर्चा करेंगे। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिक्यम न गजे गजे, साधवो न ही सर्वत्र चंदन न वने वने। शैले शैले न माणिक्यम, प्रत्येक पर्वत या पहाड़ी पर कोई रत्न माणिक्य नहीं होते। मौक्तिक्यम न गजे गजे, प्रत्येक हाथी में मोती नहीं होते। साधवो न ही सर्वत्र, अच्छे लोग संत वास्तव में हर जगह नहीं पाए जाते हैं। चंदन न वने वने, हर वन में चंदन नहीं होता। संक्षेप में ये श्लोक ये संदेश देता है कि रत्न, मोती और चंदन जैसी मूल्यवान और कीमती चीजें हर जगह नहीं मिलती हैं। इसी तरह अच्छे और नेक लोग दुर्लभ होते हैं और हर जगह नहीं पाए जाते। ये भौतिक संपदा और गुणी व्यक्तियों दोनों की दुर्लभता पर जोर देता है, हमें उन्हें संजोने और उन्हें महत्व देने के लिए प्रोत्साहित करता है जब वे पाए जाते हैं। चाणक्य नीति का ये श्लोक हमें मूल्यवान चीजों की दुर्लभता और गुणी व्यक्तियों के बारे में सिखाने में महत्व रखता है। दुर्लभ रत्न और मोती, श्लोक से पता चलता है कि माणिक और मोती जैसे कीमती रत्न हर जगह नहीं पाए जाते हैं। ये हमें मूल्यवान चीजों की दुर्लभता के कारण उनकी सराहना करना और उन्हें संजोना सिखाता है। दुर्लभ गुणी लोग, इसी तरह श्लोक इस बात पर प्रकाश डालता है कि अच्छे और गुणी लोग, जिन्हें अक्सर संत या महान व्यक्ति कहा जाता है, भी दुर्लभ होते हैं। ये हमें उन लोगों को महत्व देने और उनका सम्मान करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिनके पास नैतिक अच्छाई और सत्यनिष्ठा है। दुर्लभता की सराहना, रत्नों, मोतियों और चंदन की कमी की तुलना गुणी व्यक्तियों की दुर्लभता से करते हुए, श्लोक जीवन के भौतिक और नैतिक दोनों पहलुओं में दुर्लभ गुणों को पहचानने और उनका मूल्यांकन करने के महत्व पर जोर देता है। सद्गुणों की तलाश और सम्मान, अंत में ये श्लोक हमें सद्गुणी लोगों की तलाश करने और उनका सम्मान करने तथा उन गुणों की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो उन्हें असाधारण बनाते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा मूल्य न केवल भौतिक संपत्ति में बल्कि व्यक्तियों के चरित्र और अखंडता में भी निहित है। सरल शब्दों में ये श्लोक हमें मूल्यवान चीजों और गुणी व्यक्तियों दोनों को उनकी दुर्लभता के कारण संजोना सिखाता है। ये हमें उन गुणों की तलाश करने और उनकी सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है जो वास्तव में असाधारण और प्रशंसा के योग्य हैं। दूसरा श्लोक, पुनश्च विविधः शीलैर्नियोज्या सततं बुधा, नीतिज्ञा शील संपन्ना भवन्ति कुलपूजिता। श्लोक में शब्द पुनश्च विविधः शीलैः नियोज्या सततं बुधा व्यक्तियों को लगातार विभिन्न प्रकार के गुणों या अच्छे गुणों को विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। विविध शब्द से पता चलता है कि गुण विविध और बहुआयामी है, जिनमें ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, करुणा, विनम्रता और अन्य जैसे गुण शामिल हैं। नियोज्य शब्द का अर्थ है कि इन गुणों का परिश्रम पूर्वक अभ्यास किया जाना चाहिए और किसी के चरित्र में एकीकृत किया जाना चाहिए। इसके अलावा यह इस बात पर जोर देता है कि यह अभ्यास निरंतर और सुसंगत होना चाहिए, जैसा कि सतत शब्द से संकेत मिलता है। श्लोक का दूसरा भाग, नीतिज्ञा शील संपन्ना भवन्ति कुलपूजिता, उन व्यक्तियों को दिए जाने वाले सम्मान और सम्मान पर प्रकाश डालता है जो नैतिकता में कुशल हैं और गुणों का खजाना रखते हैं। यहाँ नीतिज्ञ का तात्पर्य उन लोगों से है जो नैतिकता और धार्मिक आचरण में जानकार और कुशल हैं। इन व्यक्तियों को शील संपन्न के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका अर्थ है कि वे गुणों से संपन्न हैं या नैतिक अखंडता रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों को उनके परिवार और समाज द्वारा बड़े पैमाने पर आदर और सम्मान दिया जाता है, जैसा कि कुलपूजिता शब्द से संकेत मिलता है। संक्षेप में ये श्लोक विभिन्न प्रकार के गुणों को लगातार विकसित करने और उन्हें अपने चरित्र में एकीकृत करने के महत्व को रेखांकित करता है। ये सुझाव देता है कि जिन व्यक्तियों के पास नैतिक ज्ञान और नैतिक अखंडता है, उन्हें अपने परिवारों और समुदायों में अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। सदाचार और नैतिक आचरण पर यह जोर चाणक्य नीति की व्यापक शिक्षाओं के अनुरूप है, जो नैतिक जीवन, धार्मिक शासन और व्यक्तिगत विकास की वकालत करती है। इसके अलावा ये श्लोक प्राचीन भारतीय धर्मग्रंथों और दार्शनिक ग्रंथों में पाए जाने वाले कालातीत ज्ञान की याद दिलाता है। सद्गुणों के मूल्य, नैतिक आचरण और नैतिक अधिकार के प्रति सम्मान पर इसकी शिक्षाएं समकालीन समाज में प्रासंगिक और लागू हैं। इन सिद्धांतों को आत्मसात करके और उन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का प्रयास करके हम ईमानदारी, सम्मान और नैतिक उत्कृष्टता का जीवन जीने की आकांक्षा कर सकते हैं, जिससे हमारे आसपास के लोगों का सम्मान और प्रशंसा अर्जित हो सकती है। चाणक्य नीति का ये श्लोक हमारे जीवन में सद्गुणों और नैतिक व्यवहार को विकसित करने के महत्व को बताता है। श्लोक हमें सिखाता है कि निरंतर सद्गुणों का विकास
हमें अपने जीवन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, करुणा और विनम्रता जैसे विभिन्न गुणों को विकसित करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। निरंतर अभ्यास। सद्गुणों का अभ्यास बेतरतीब ढंग से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि लगातार हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों में एकीकृत होना चाहिए। नैतिक बुद्धि का सम्मान। जिन व्यक्तियों के पास नैतिक ज्ञान और नैतिक सत्यनिष्ठा होती है, उनका उनके परिवार और समाज द्वारा अत्यधिक सम्मान और आदर किया जाता है। सरल शब्दों में, ये श्लोक अच्छे इंसान बनने और ईमानदारी के साथ रहने के महत्व को रेखांकित करता है। ये हमें याद दिलाता है कि सद्गुणों का लगातार अभ्यास करने से दूसरों से सम्मान और प्रशंसा अर्जित होती है। इसलिए सकारात्मक गुणों और नैतिक आचरण को अपनाकर हम एक पूर्ण और सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट करें।